नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। तो आज के वीडियो में हम दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है लार्ज कैप से रिलेटेड स्टॉक्स और एक आपको स्मॉल कैप से रिलेटेड स्टॉक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर हम लगातार अच्छे स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस लेकर आते रहते हैं जिससे आपको हेल्प होती है आपकी वेल्थ जनरेट करने के लिए। और अगर अब हम डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहला स्टॉक है स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहा है जन की वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड। तो इस स्टॉक की अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये आपको यहाँ पे वन डे में आपको आज पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। इतनी नेगेटिव खबर होने के बावजूद भी आपको ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम इसके 1 वीक के रिजल्ट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 2.7% की आपको रिटर्न जनरेट करके दी है। और अगर हम इसके 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ में आपको 6% डाउन देखने को मिल रहा है, जिसने इसमें आपको 1 मंथ में आपको 275 का हाई लगाया था। और अगर हम इसके 3 मंथ की बात करेंगे तो 3 मंथ में आपको ये स्टॉक्स लगभग आपको यहीं पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम इसके 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में आपको ये स्टॉक्स ने आपको लगभग 18% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अगर हम इसके स्टॉक्स के 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 52 वीक हाई यहाँ पे आपको ये स्टॉक्स लगाता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 342, और लो आपको 185 लगाता हुआ दिखाई दिया। इस स्टॉक्स को हम अगर सेलेक्ट करने का मेन मकसद था कि इसका जो Q2 के रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं और इसमें आपको रिवेन्यू और खास करके आपको रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये स्मॉल कैप से रिलेटेड कंपनी है और स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट आपको बनाती है। और इसका जो पीई है आपको 19.84 चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के पीई 42.7 से काफ़ी यानी कि अंडर वैल्यू स्टॉक है आपको। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये आपको 2113 करोड़ की यानी कि आपको स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक्स देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके अब आगे रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू में आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे 2020 में 855 करोड़ था, जो कि आपको 2024 में बढ़कर कितना हो चुका है 1691 करोड़। तो यहाँ पे लगभग आपको दुगना रेवेन्यू होता हुआ दिखाई दिया है 5 साल के अंदर। और अगर हम इसके यहाँ पे पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो आपको 1773 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और इस ईयर में आपको 1691 का। तो ईयर में आपको थोड़ा बहुत श्रिंक देखने को मिल रहा है, लेकिन 2022 की बात करेंगे तो उससे आपको काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू में आपको यानी कि जून क्वार्टर में 420 करोड़ जनरेट किया था, मार्च के आपको 448 करोड़ और इस क्वार्टर में आपको 504 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के अंदर। और आगे हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट आपको 25 करोड़ का आपको देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में आपको 26 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत श्रिंक होता हो, जिनकी मार्जिन थोड़े इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो अगर हम इसके ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल आपको ये इसका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो स्टेबल देखने को मिल रहा है। और मेन इस स्टॉक्स में पॉजिटिव खबर आपको क्या देखने को मिल रही है कि इस टाइम आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको समझना होगा कि आपको एफआईए की लगातार आपको इंडियन मार्केट में बिकवाली चल रही है। तो यहाँ पे एफआईए की होल्डिंग आपको न के बराबर है स्टॉक्स में। और अगर हम इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो आपको 60% के आसपास देखने को मिली। और जहाँ पे डीआई की होल्डिंग भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है 1.6%। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम रिटेल की तो रिटेल भी आपको यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आपको आने वाले टाइम में स्टॉक्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करेंगे तो इस स्टॉक्स में आपको यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप का यहाँ पे 2.5% और ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप का आपको 1% और GM स्मॉल कैप्स का 0.26% आपको होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे इस स्टॉक्स में आगे आने वाले टाइम में आपको टारगेट क्या होने वाले हैं, तो टारगेट आपको यहाँ पे इस जगह से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको
टारगेट आपको ये अपना जो आपको 314 का टारगेट आपको हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक्स आने वाले कुछ टाइम में। इसी क्वार्टर के अंदर अंदर आपको 314 का आपको यहाँ पे टारगेट हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है VSSL। और इसमें आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस आपको मात्र 240 यानी कि लगभग आपको 2 से 3% माइनस, और आगे आपको 40% का आपको जंप देखने को मिल सकता है स्टॉक्स में। और अब हम आगे बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की। यहाँ पे अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको 1.5% आपको डाउन देखने को मिल रहा है स्टॉक्स। और यहाँ पे आपको 1223 के आसपास इसने अपना क्या लगाया था, 1217 का लो लगाया था और 1223 की आपको क्लोजिंग दी है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में आपको कुछ एवरेज ब्रोकरेज फर्म्स द्वारा आपको टारगेट निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें आपको 1600 के एवरेज टारगेट देखने को मिल सकते हैं ब्रोकरेज फर्म द्वारा, यानी कि 28% का आपको आने वाले टाइम में रिटर्न जनरेट करके दे सकता है ये 1 ईयर के ड्यूरेशन पीरियड में, 12 मंथ के अंदर। और अगर हम इस शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, रिलायंस इंडस्ट्री में आपको 1 मंथ के ट्रेडिंग चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में आपको 1220 और 1223 ये आपको इसका सपोर्ट जोन है, यहाँ से आप डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। और आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे 1260 से लेकर के 1280 रुपए तक के टारगेट आपको रिलायंस इंडस्ट्री हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है इसी 15 दिन के अंदर। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।